रात के ठीक 2 बजे का समय था। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी और आसमान से लगातार गिरती बूंदें उस सुनसान बस स्टॉप को और भी डरावना बना रही थीं। वहां खड़ा एक 22 साल का लड़का पिछले काफी समय से बस का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे प्रेग्नेंट हिल्स जाना था और यह उस रूट की आखिरी बस थी। चारों तरफ इतना घना कोहरा था कि कुछ कदम दूर खड़ा इंसान भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक बूढ़ी औरत अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचती है। लड़का उसे देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। दोनों चुपचाप बस का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद दूर से आती हल्की सी रोशनी को देखकर दोनों समझ जाते हैं कि बस आ रही है, और जैसे ही बस उनके सामने रुकती है वे दोनों जल्दी से उसमें चढ़ जाते हैं। बस में पहले से कोई नहीं था, ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा बस पूरी खाली थी। बस आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक किसी ने हाथ देकर बस रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और एक कपल बस में चढ़ गया। वे दोनों हंसते हुए ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ गए। अब बस में कुल 4 यात्री थे, बूढ़ी औरत और वह लड़का आमने सामने बैठे थे। लड़का अपने वॉकमैन में गाने सुनने लगा और आंखें बंद कर ली, लेकिन बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार पीछे मुड़कर बस के हर कोने को ध्यान से देख रही थी, जैसे उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा हो। तभी अचानक बस की छत से धमधम की आवाज आने लगी। ड्राइवर घबरा गया और बस रोककर नीचे उतर गया। जैसे ही वह बाहर गया आवाज बंद हो गई। वह बस के चारों ओर देखने लगा। तभी अचानक एक बिल्ली उस पर कूद पड़ी और वह डरकर चिल्लाता हुआ वापस बस में आ गया। उसने कहा कि सिर्फ बिल्ली थी, लेकिन बूढ़ी औरत उसकी बात से संतुष्ट नहीं थी। उसे लग रहा था कि कुछ और है जो दिखाई नहीं दे रहा। बस फिर आगे बढ़ने लगी और कोहरे के बीच ड्राइवर ने अचानक रास्ता बदलकर बस को जंगल की तरफ मोड़ दिया। बूढ़ी औरत ने उसे रोका, लेकिन उसने कहा कि यह शॉर्टकट है और सुरक्षित है। धीरे धीरे बस एक सुनसान जंगल वाले रास्ते पर पहुंच गई, जहां अचानक 3 लोग सड़क के बीच खड़े नजर आए। वे हाथ हिलाकर बस रोकने का इशारा कर रहे थे। बूढ़ी औरत ने तुरंत ड्राइवर को मना किया कि बस मत रोको, लेकिन ड्राइवर ने उनकी बात अनसुनी कर दी और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वे तीनों अंदर आए बस के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल गया। वे तीनों अजीब कपड़े पहने हुए थे, जैसे किसी पुराने जमाने के हों। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे क्योंकि उनके लंबे बिखरे बाल और टोपी उन्हें ढक रही थी। उनमें से 2 लोग तीसरे को पकड़कर पीछे की सीट पर ले गए, जैसे वह खुद चल नहीं सकता था। बस के अंदर अचानक सड़ांध जैसी बदबू फैल गई और हवा भारी हो गई। बूढ़ी औरत को अब पूरा यकीन हो गया था कि ये लोग इंसान नहीं हैं, लेकिन बाकी सबको कुछ अजीब नहीं लगा। कंडक्टर ने भी बात को हल्के में लिया और कहा कि शायद ये किसी थिएटर से आए होंगे। कुछ देर बाद कपल अपने स्टॉप पर उतर गया और बस में अब सिर्फ बूढ़ी औरत, वह लड़का और वो 3 रहस्यमयी लोग ही बचे थे। तभी अचानक बूढ़ी औरत ने उस लड़के पर चोरी का आरोप लगाना शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। लड़का भी गुस्से में आ गया और दोनों के बीच जोरदार बहस होने लगी। ड्राइवर ने तंग आकर बस रोक दी और दोनों को नीचे उतार दिया। जैसे ही वे बस से उतरे और बस आगे बढ़ गई, बूढ़ी औरत का व्यवहार अचानक बदल गया और उसने लड़के से कहा कि उसने जानबूझकर यह नाटक किया था ताकि वे दोनों उस बस से बच सकें। लड़का हैरान रह गया और उसने कारण पूछा। तब बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में बताया कि जब उन तीनों के कपड़े हवा में उड़े तो उसने देखा कि उनके पैर ही नहीं थे और बीच वाले आदमी के चेहरे पर आंख, नाक, मुंह कुछ भी नहीं था। वह पूरी तरह खाली था। इतना ही नहीं, जब उसने आईने में कंडक्टर का चेहरा देखने की कोशिश की तो वह भी दिखाई नहीं दिया। यह सब देखकर उसे यकीन हो गया था कि बस में कुछ बहुत खतरनाक है। लड़का डर गया, लेकिन उसने बूढ़ी औरत की बात पर भरोसा किया और दोनों तुरंत पुलिस स्टेशन गए। वहां उन्होंने पूरी घटना बताई, लेकिन इंस्पेक्टर ने उनकी बात को बकवास समझकर उन्हें भगा दिया। 2 दिन बाद पुलिस को खबर मिली कि एक बस 100 किलोमीटर दूर एक नहर में मिली है। जब पुलिस वहां पहुंची और बस को बाहर निकाला गया
तो वह वही रूट नंबर 375 की बस थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बस के अंदर मिली लाशों की हालत बेहद खराब थी और पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी मौत 2 दिन पहले नहीं बल्कि लगभग 1 हफ्ते पहले हो चुकी थी। यहाँ तक कि ड्राइवर और कंडक्टर भी काफी पहले मर चुके थे। यह सुनकर इंस्पेक्टर के होश उड़ गए, क्योंकि बूढ़ी औरत ने उन्हें 2 दिन पहले ही जिंदा देखा था। जब इंस्पेक्टर ने बस के फ्यूल टैंक की जांच की तो वह देखकर सन्न रह गया, क्योंकि उसमें डीजल की जगह खून भरा हुआ था। यह पूरी घटना एक ऐसी पहेली बन गई जिसका कोई जवाब किसी के पास नहीं था। बस बिना डीजल के 100 किलोमीटर कैसे चली, वे 3 लोग कौन थे और उनका क्या सच था, यह सब आज तक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि उस घटना के बाद भी कई लोगों ने रात के अंधेरे में उसी रूट पर उस बस को देखा है, और जो भी उसे देखता है वह कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि वह बस सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया की तरफ जाती है जहां से वापस आना शायद मुमकिन नहीं होता। उस भयानक घटना के बाद जैसे पूरे इलाके की हवा ही बदल गई थी। लोग दिन में भी उस रास्ते से गुजरने से कतराने लगे थे और रात होते ही वहां ऐसा सन्नाटा छा जाता था मानो किसी ने समय को रोक दिया हो। पुलिस ने अपनी तरफ से जांच जारी रखी, लेकिन हर सुराग उन्हें उसी अंधे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता जहां से आगे कुछ भी समझ नहीं आता था। इंस्पेक्टर, जिसने खुद उस बस को नहर से निकलते देखा था, अब इस केस में कुछ ज्यादा ही उलझ चुका था। उसे बार बार उस बूढ़ी औरत और लड़के की बातें याद आ रही थीं, जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। आखिरकार उसने उन्हें फिर से ढूंढने का फैसला किया। काफी खोजबीन के बाद वह बूढ़ी औरत और वह लड़का फिर से पुलिस स्टेशन बुलाए गए। इस बार इंस्पेक्टर का रवैया बदला हुआ था। उसने उन्हें बैठाकर पूरी बात शुरू से अंत तक दोबारा बताने को कहा। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और उसी डर के साथ अपनी कहानी दोहराने लगी, लेकिन इस बार उसने कुछ ऐसी बातें भी बताईं जो उसने पहले नहीं कही थीं। उसने बताया कि जब बस जंगल वाले रास्ते पर मुड़ी थी तब उसे खिड़की के बाहर कुछ परछाइयां दिखाई दे रही थीं जो बस के साथ साथ दौड़ रही थीं। वे परछाइयां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनकी चाल सामान्य नहीं थी। वे जमीन को छुए बिना हवा में तैरती हुई लग रही थीं। यह सुनकर इंस्पेक्टर के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे सुनने लगा। लड़के ने भी अपनी तरफ से एक नई बात जोड़ी कि जब वह बस में बैठा था तब एक पल के लिए उसके वॉकमैन की आवाज बंद हो गई थी और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा हो। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसके आसपास कोई नहीं था। उस समय उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि वह कोई इत्तेफाक नहीं था। इंस्पेक्टर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और इस बार उसने उन्हें झूठ नहीं कहा बल्कि खुद उस रास्ते पर जाकर जांच करने का फैसला किया। उसी रात वह अपनी टीम के साथ रूट नंबर 375 के उस हिस्से पर पहुंचा जहां से बस गायब हुई थी। घना कोहरा फिर से उसी तरह फैला हुआ था जैसे उस रात था। जैसे ही उनकी गाड़ी उस जंगल वाले मोड़ के पास पहुंची, उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। इतनी भी कोशिश करने के बाद वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी जो सामान्य नहीं लग रही थी। तभी दूर से एक हल्की सी हेडलाइट नजर आई। पहले तो सबको लगा कि कोई दूसरी गाड़ी होगी, लेकिन जैसे जैसे वह रोशनी पास आई सबके चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि वह वही बस थी। रूट नंबर 375, वही पुरानी, जंग लगी और अजीब सी खामोशी लिए हुए बस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, जैसे वह जमीन पर चल ही नहीं रही हो। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी टीम को सतर्क किया, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। बस उनके सामने आकर रुक गई और उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन फिर भी कुछ आकृतियां दिखाई दे रही थीं। इंस्पेक्टर ने हिम्मत जुटाकर एक कदम आगे बढ़ाया और बस के अंदर झांका। जैसे ही उसने अंदर देखा उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अंदर वही 3 लोग बैठे थे। वही पुराने कपड़े,
वही झुके हुए सिर और उनके बीच में वही तीसरा व्यक्ति जो हिल भी नहीं रहा था। अचानक उन तीनों के सिर एक साथ ऊपर उठे और उनकी नजरें सीधे इंस्पेक्टर पर टिक गईं। उस पल इंस्पेक्टर को लगा जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। उसने देखा कि उनके चेहरे वैसे ही थे, बिना आंख, बिना नाक, बिना मुंह, सिर्फ एक खालीपन। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। उसने पलटकर देखा तो उसकी टीम के सभी लोग गायब थे। वह अकेला खड़ा था उस सुनसान सड़क पर और सामने वह डरावनी बस। अचानक बस के अंदर से एक हाथ बाहर आया और उसे अंदर खींचने की कोशिश करने लगा। इंस्पेक्टर ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और पीछे हट गया। उसी पल बस के अंदर से एक जोरदार चीख गूंजी जो इंसान की नहीं लग रही थी। अगले ही सेकंड बस गायब हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। इंस्पेक्टर जमीन पर गिर पड़ा और कुछ देर तक हिल भी नहीं पाया। कुछ मिनट बाद उसकी टीम वापस वहीं खड़ी नजर आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर अचानक चुप हो गया था और खाली सड़क को घूर रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर जानता था कि उसने जो देखा वह सच था। उस रात के बाद इंस्पेक्टर पूरी तरह बदल गया। उसने इस केस को बंद कर दिया और किसी से भी इसके बारे में बात करना बंद कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर उसे खाता रहा। कुछ महीनों बाद उसने नौकरी छोड़ दी और शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस रास्ते पर रात के 2 बजे के आसपास गुजरता है तो उसे कभी कभी वही बस नजर आती है, और अगर गलती से कोई उस बस में चढ़ जाए तो वह फिर कभी वापस नहीं आता। बस फिर से अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ती है, और शायद उस बस में अब सिर्फ वही 3 नहीं बल्कि कई और परछाइयां भी बैठी हैं जो हमेशा के लिए उस अंधेरे सफर का हिस्सा बन चुकी हैं।